ठीक है, तो क्वेश्चन है द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज x एंड y इज 5 diopter if the focal length of the lens x be 15 centimeter. Calculate the focal length of lens y and state the nature of lens y. ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन की जो पावर दे रखी है वो 5 डायोप्टर है। ठीक है, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन, तो टोटल पावर अपन ने कर दी 5 डायोप्टर। इसके अलावा एक लेंस है x, उसकी पावर आपको दे रखी है px, और दूसरा लेंस है y, उसकी पावर आपको दे रखी है py। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो नेट पावर जो होती है कॉम्बिनेशन की, नेट पावर होती है उनके सम के बराबर, यानी कि px प्लस py उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होती है। अभी मुझे नहीं पता कि भाई यस सर। x किस टाइप का लेंस है, y किस टाइप का, अभी मुझे नहीं पता, बट इसमें दे रखा है इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस x बी 15 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ ऑफ x दे रखा है आपको एंड दिस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें हमें पता है कि जो पावर का जो फॉर्मूला है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला होता है 100 1 बाय डिवाइड बाय एफ सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डायोप्टर में, यानी पावर आप, ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है, यानी पावर आप डायोप्टर में रखो यहाँ, तो फोकल लेंथ आपकी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं पावर ऑफ एक्स निकालना चाहूँ, तो पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ एक्स इन सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर आपकी डायरेक्ट किस में आएगी, डायोप्टर में। तो 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ एक्स दे रखी है आपको 15। ठीक है, 15 किस में, सेंटीमीटर में, तो ये आपका जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, डायोप्टर में। तो पावर ऑफ एक्स जो आ गई आपके पास, सेकंड इक्वेशन कर देते हैं इसको, तो पावर ऑफ एक्स कितनी आ गई, 100 डिवाइड बाय 15 डायोप्टर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस y। तो अपन डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला लगाते हैं, पावर इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई। ठीक है, यहाँ से अगर पी वाई निकाला जाए तो पी वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा, पी माइनस पी एक्स आ जाएगा। ठीक है, पी कितना दे रखा है आपको, 5 डायोप्टर दे रखा है, माइनस पी एक्स आपने अभी निकाला 100 डिवाइड बाय 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले अपन, 5 5 जा 25 है ना, यह आ जाएगा 75। 75 माइनस 100 एंड डिवाइड बाय 15, ये हम पावर निकाल रहे हैं y की। ठीक है, तो 75 माइनस 100 कितना आ जाएगा, ये 25 माइनस 25 डिवाइड बाय 15 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके आ गई पावर। फिर अगेन पावर ऑफ y इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं अपन, 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ y इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, डायोप्टर में। तो ये ऑलरेडी डायोप्टर में ही है आपके पास, तो माइनस 25 बाई 15 कर देते हैं इसको, माइनस 25 बाई 15, इधर आपका 100 आ जाएगा, ये आपका जाएगा एफ वाई इन सेंटीमीटर। यहाँ से अपन निकालते हैं फोकल लेंथ y इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आएगा 100 इंटू 15। ठीक है, माइनस है ही सही आपका, तो 15 डिवाइड बाय 25, तो इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ y जो आएगा यहाँ से वो आएगा आपके पास माइनस 60 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ ऑफ y सेंटीमीटर, यस सर। जो आएगा आपके पास, द आंसर इज एफ वाई इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा था, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस y, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस y इज माइनस 60 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आपके पास आया फोकल लेंथ ऑफ y इज माइनस 60 सेंटीमीटर। इसमें नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जो लेंस है आपका वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। ना ना कॉनकेव लेंस है ना, हाँ माइनस आ यस रही है ना सर। बेटा फोकल लेंथ, तो कौन सा होगा वो, कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ही आपका सर फोकल लेंथ से ही तो है ना, पता चलेगा कितना दूर वही है। तो। यस सर। तो इसमें देखा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस एन 18 इमेज ऑफ सेंटीमीटर सेम फोकल लेंथ आ साइज, गई। तो सेम साइज की बन रही है, इट मींस जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 2f इजिकल टू 36 सेंटीमीटर होगा। सही है कि नहीं है, सेम साइज यस का सर। बन रहा है, तो मींस आपका ऑब्जेक्ट कहाँ यस रखा सर। होगा, 2f पर रखा होगा, 2F 2f पर। पर रखा है तभी सेम यस साइज का बन रहा है। तो f इजिकल टू कितना आ जाएगा इसमें, 18 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। centimeter. So this is the focal length of your convex lens, which is 18 centimeter. Now if we take first part लेते हैं, 10 centimeter from a lens, तो 10 centimeter is means
The object is between. Focus Object and is Focus between. and lens. center. हाँ, focus and ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आपका रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो कैसी इमेज बनेगी आपकी, बताओ? Extremely enlarged. Extremely हाँ। enlarged, virtual नेचर and कैसा होगा उसका? वर्चुअल, erect. Extremely enlarged, virtual and वर्चुअल, erect. इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड या एनलार्ज लिख देते हैं। ठीक है, सही है ना? बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले पार्ट में दे रखा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर Real, फोकल लेंथ। inverted and तो enlarged. हाँ, पहले हम ये Sir, लिखेंगे भाई ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f। Yes, sir. सही है ना? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f। तो अब जब ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में है, तो Real, आपकी इमेज inverted कैसी and बनेगी? diminished. रियल, Real, inverted and Inverted and enlarged. diminished. रियल, ये इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट सर, तो फिर वो enlarged होगी उसके ना? इंफिनिटी और 2f के बीच में बनेगी, तो सर ये होगी रियल और इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली लार्ज, आई थिंक। सर, enlarged होगी ना? मैग्नीफाइड होगी या नहीं होगी? देखो जरा सा, Magnified देखो होगी। अगर आपको केस याद है तो। ये केस है हाँ हमारे से याद पास। है ना। इस केस में यहाँ पर आ जाएगा आपका ये f2, इधर हो जाएगा 2f2। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं अपन f1, और ये वाला जो केस है आपका 2f1 है। तो ऑब्जेक्ट आपका बीच में यहाँ पर कहीं आ रहा है। ठीक है, ये जैसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं लेंस को। ठीक है, तो इस तरीके का रे डायग्राम होगा, यहाँ से पास होगी ये, इसको पास करोगे। ठीक है, तो पहले जब f1 पर था, तो f1 पर तो कहाँ बना था? ये इन्फिनिटी पे। ठीक है, और ये इसके बीच में होगा तो किधर से जाएगा, किधर पास करेगा, बताओ इसको? यानी अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सर 2f2 पे बनेगी। 2f2 पर बनेगी। और इन्फिनिटी के ये बीच जब में सर 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में 2f2 के बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2 बनेगी ना? बियॉन्ड 2f2। जब हाँ, तो 2f1 पर होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पर होगा, तो इमेज 2f2 पे बनेगी। 2f2 पे। ठीक है, और पास लाओगे तो और दूर जाएगी, पीछे जाएगी। तो पीछे जाएगी तो मतलब ये है कि अगर आप उसको ऑप्टिकल सेंटर में, ऐसे रफ डायग्राम बना रहा हूँ इसको, तो ठीक है, और ज्यादा इधर काटेगी, और बियॉन्ड 2f2 आपकी इमेज बनेगी यहाँ पर a डैश b डैश। ठीक है, तो ये जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी आपकी? मैग्नीफाइड। कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको एडिशनल टॉपिक करा रहा हूँ। एडिशनल टॉपिक है, मैं तो चाहता हूँ आप सभी लोग सीखें इसको, क्योंकि है अच्छा टॉपिक। मैं आपको बड़ा इजी तरीके से समझाऊंगा और आप क्वेश्चंस कर भी पाओगे इसके बहुत आसानी से। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट थिंग है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। व्हाट इज अ लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला? मैं आपसे कहूँ, जो कि क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे करा था, कि इफ अ मिरर इज if a mirror is dipped in any fluid or like in a water, अगर मिरर को मान लो वाटर में डुबोया जाता है, तो मिरर को भी डुबोया और अपन ने लेंस को भी डुबोया पानी के अंदर, तो आपको ये बताना कि भाई किसका फोकल लेंथ चेंज होगा? मिरर का फोकल लेंथ चेंज होगा या लेंस का फोकल लेंथ चेंज होगा? सर लेंस का। लेंस का फोकल लेंस लेंथ का। चेंज होगा, और मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। नहीं व्हाई? होगा। Because there is no direct relationship for a mirror in which the focal length can be related with the medium. ठीक है, ध्यान से सुनना। देर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप इन फॉर अ मिरर इन विच वी कैन रिलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विद द मीडियम। मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करें डायरेक्ट, ऐसा मिरर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। बट इन केस ऑफ अ लेंस वी हैव अ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। in case of a lens we have a lens makers formula. In lens maker formula we can relate the focal length of the lens with the medium. ठीक है, we can relate the focal length of the lens with the medium. ठीक है, आप फोकल लेंथ और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बीच का आपको रिलेशन अगर पता है, तो आप ये पता कर सकते हो कि भाई अगर मीडियम चेंज होता है तो फोकल लेंथ जो है लेंस की वो कितनी चेंज हो रही है और कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप मिलती है हमें, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि भाई इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला ही क्यों कहते हैं? तो इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डिजायर्ड फोकल लेंथ का जब लेंस बनाते हैं, जितनी फोकल लेंथ का उनको लेंस चाहिए, तो वो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूले का।
इसलिए इस फॉर्मूले का नाम क्या पड़ गया है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो थोड़ा मैंने इसका बैकग्राउंड सर एक बताया बार आपको। यूज बता दीजिए लेंस मेकर फार्मूला का। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स मतलब लेंस बनाने वालों का फॉर्मूला हो गया ना। तो जो लोग लेंस बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो किस डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बनाए, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक ओके सर। है ना। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला देता क्या है आपको, तो मैं यहाँ नोट डाउन भी कर रहा हूँ। इट गिव्स relation between it gives relation between focal length of lens। ठीक है, it gives relation between focal length of lens, refractive index of lens, then refractive index of medium, and radius of curvature, of both the surfaces of lens। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो रिलेशनशिप देता है अपन को, किस किस के बीच की रिलेशनशिप देता है। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, एक तो लेंस की फोकल लेंथ जिसको अपन एफ से डिनोट करेंगे, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस को, अच्छा अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी एन से डिनोट करते हुए आ रहे हैं, तो ठीक है मैं यहाँ पर एन ही यूज करता हूँ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस को डिनोट करेंगे अपन N2 से। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को डिनोट करेंगे N1 से। ना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द स्फेरिकल सरफेसेस और बोथ द सरफेसेस ऑफ लेंस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम लेंगे वो लेंगे R1 एंड R2। ठीक है, R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द स्फेरिकल लेंस। तो ध्यान से सुनना एक बार और, रिलेशनशिप किस किस के बीच में स्टेब्लिश कर रहे हैं अपन, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जिसको कि मैं एफ से डिनोट करूंगा, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस को डिनोट कर रहे हैं N2 से, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इसको डिनोट कर रहे हैं N1 से, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस ऑफ लेंस। तो बोथ द, मान लो बाय कॉन्वेक्स लेंस है, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस में जो दोनों सरफेसेस होंगी वो क्या होगी, स्फेरिकल सरफेसेस होंगी। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो भी स्फेरिकल सरफेस होगी। तो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लिया अपन ने R1 एंड R2। तो जो रिलेशन होता है वो लेंस मेकर फॉर्मूले का रिलेशन होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू N2 minus N1। ओके, N2 minus N1 डिवाइड बाय N1 एंड 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब ये लेंस मेकर फॉर्मूला जो है मेनली फाउंडेशन में तो आप अभी स्टडी कर रहे हो इसको, बट इसका डेरिवेशन और इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो आते हैं 12th क्लास में। अब 12th क्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू के सिंबल से। ठीक है, तो फॉर्मूला जो आपको मिलेगा उसमें म्यू बना हुआ मिलेगा अधिकतर सब जगह। ठीक है, बट हम यहाँ पर एन से ही डिनोट कर रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा फॉर्मूला आपके लिए कन्वर्ट कर दिया है एन में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है नहीं आ रही बात यहाँ तक आपको। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपके लिए, जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाय N1, देन 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, इसमें f तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, N2 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, N1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, R1 होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, और R2 होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में दिक्कत क्या होती है और स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ करते हैं उसकी बात अपन करेंगे। पर उसके बाद, उस पर जाने से पहले मुझे बताओ कि जो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको?
नो सर, नो दिक्कत। इसमें तो sir. कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, ठीक नो है। सर। अब अपन आते हैं No इस doubt. बात पे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है जब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है। तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि अगर मान लो लेंस को वाटर में डिप कर दिया तो किसको तो N2 करेगा, किसको N1 करेगा, वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ रखेगा, ये प्रॉब्लम आती है। तो एक एक करके हम प्रॉब्लम लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट थिंग हम ले रहे हैं कि मान लो द लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, जो कि अपना अभी तक जितने क्वेश्चन करते आए हैं सब में अपना लेंस किस में रखा है, एयर में ही रखा है। लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, सो आपका जो मीडियम हो गया वो क्या हो गया, एयर हो गया, ठीक है। अब जो लेंस अपना बना हुआ है, लेंस किसका बना होगा, मोस्टली ग्लास का ही बना होगा, ठीक है। तो जो आप N2 रखोगे, N2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखोगे यहाँ पर, अच्छा मैं ये ले रहा हूँ कि जो लेंस जो है वो हमारा लेंस किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताओ N2 जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा यहाँ पर, ग्लास का आएगा या एयर का Sir, आएगा, glass का. ग्लास का Sir, आएगा, glass का आएगा। ठीक है। अभी आप देखना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप रुकोगे, बट जो मैं सिखा रहा हूँ उसको उसी तरह से सीखना आप, ठीक है। अब N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम क्या Air. लिया है आपने यहाँ पर, एयर। तो एयर का Air. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बताओ, 1. 1 होता है, तो 1. 1 हो गया। तो मोस्टली आपका जो लेंस होगा वो एयर में ही रखा होगा। तो एयर में रखा होगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1/f इजिकल टू, क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/f इजिकल टू N1। तो ये देखो आप N2/N1 कर दूं मैं इसको, N2/N1 कर दिया है ना। तो N1 की वैल्यू 1 है, इधर भी N1 की वैल्यू 1 है। तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1, ठीक है। और ये जाएगा 1/R1 -1/R2। समझ में आया, ये इस Yes. तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। एक केस और लेते हैं, ध्यान से देखना आप, कि लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर, लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, NW है। तो इस केस में जो N2 है, N2 कितना रखेंगे आप बताओ, N2 इजिकल टू क्या 4/3. Sir, हाँ water. N2 4/3 रखेंगे इजिकल ना टू क्या सर? होगा, इमानी, Sir, water. 4/3 रखेंगे ना सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। Sir, glass sir. होगा. Sir, बेटा glass क्या होगा. N2 कितना रखेंगे, सर ग्लास होगा। ग्लास होगा, यही तो सिखा रहे हैं यार Sir, आपको, glass होगा. यही तो सिखा रहे हैं। N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। और मैंने क्या बताया, Yes. लेंस मोस्टली ग्लास का ही बना होगा, जरूरी किसी और का भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ मोस्टली ग्लास का ही होगा। तो ध्यान रखना, N2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप प्लेस करोगे वो प्लेस करना है लेंस का। अभी मैं कह रहा हूँ कि आपका लेंस ग्लास का बना हुआ है, तो N2 इजिकल टू N ऑफ ग्लास करना है, समझे, ये जल्दबाजी नहीं, ध्यान से सीखो जो मैं सिखा रहा हूँ। N1 जो है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम का। 4/3 अब water. मीडियम में रखे हो आप, वाटर में रख रहे हो लेंस को, तो N1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, NW आ जाएगा। जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तब का तब देखेंगे, अभी तो अपन फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो 1/f इजिकल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, N2 की वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर -1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/R1 -1/R2। फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, फॉर्मूला तो एक ही याद रखना है जो कि ये बता दिया हमने, बट क्या क्या केसेस बनेंगे और मिस्टेक क्या करोगे आप, वो चीजें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया। पहला केस आपसे यही होता है स्टूडेंट के साथ कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गलत पुट कर देता है, ऊपर नीचे कर देता है तो गलत हो जाता है। सेकंड केस क्या है, सेकंड है साइन कन्वेंशन फॉर R1 एंड R2। R1 और R2 के लिए साइन कन्वेंशन क्या होंगे, कब तो प्लस लेंगे इनको, कब माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस की भी गड़बड़ कर दी तब भी आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे होता है ये आप देखो, केसेस समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, ये आपकी फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, ये आपकी सेकेंड स्फेरिकल सरफेस है,
ठीक है, ये क्या है, सेकंड स्फेरिकल सरफेस है। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस जो होगी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस तरफ C1, ठीक है, फर्स्ट स्फेरिकल। क्योंकि अगर इसका मैं स्फेयर बनाने जाऊं, अगर अपन इसका जो स्फेयर बनाए ग्लास स्फेयर, तो उसका सेंटर ऐसे कहीं पर आएगा, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर आया C1। ऐसे ही जो सेकंड वाला है स्फेरिकल सरफेस, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा, ये C2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर रेडियस मेजर इस फर्स्ट वाला जो है स्फेरिकल सरफेस, इसका अगर रेडियस मेजर किया जाएगा, तो इसका रेडियस पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर होगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर होगा। तो यहाँ पर जो है +R1 किसका लिया जाएगा? प्लस का लिया जाएगा। समझ में आई नहीं आई बात? सर ठीक है, एक और बार समझा Yes, देंगे sir. क्या? एक और बार ये है, देखो कि ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया आपने, बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब ये बाय कॉन्वेक्स लेंस जो है दो स्फेरिकल सरफेसेस से बना हुआ है। ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है और ये वाली सेकंड स्फेरिकल सरफेस है। अब फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस जो है वो कहाँ से आई? वो किसी ग्लास स्फेयर से आई है। ये रहा एक ग्लास स्फेयर। अब ये ग्लास Yes, स्फेयर sir. जब आप बनाओगे तो इसका सेंटर इस तरफ कहीं आएगा, इस जगह। तो अगर रेडियस Yes, मेजर sir. करी जाएगी इसकी, जैसे यहाँ से रेडियस मेजर करूं मैं, तो रेडियस जो मेजर करी जाएगी वो पॉजिटिव की तरफ मेजर करेंगे। और एक और Yes, sir. आपको ट्रिक बता देता हूं मैं। ट्रिक ऐसा है कि ये वाली जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो मैं बिल्कुल हिंदी में ही एकदम बोल रहा हूँ कि इसका मुंह किधर खुला हुआ है? पॉजिटिव की तरफ। इसका मुंह जो है इस स्फेरिकल सरफेस का किधर खुला हुआ है? पॉजिटिव की तरफ। इसलिए इसकी रेडियस भी किस में आएगी? प्लस में आएगी। समझ में आया? Positive. ठीक है, Yes, sir. हाँ। ये वाली जो दूसरी सरफेस है, इसका मुंह किधर खुला हुआ है? नेगेटिव। Negative की तरफ. तो इसकी रेडियस किस में आएगी? माइनस में। नेगेटिव। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से याद कर सकते हो कि स्फेरिकल सरफेस का मुंह जिस तरफ खुला हुआ है, माउथ उसका जिस तरफ खुला हुआ है, वो साइन उसकी रेडियस पे लग जाता है। जैसे ये कॉन्वेक्स के लिए बनाया आपने, ऐसे ही अपन कॉनकेव के लिए बनाए। अगर ये हमने कॉनकेव के लिए बनाया, सर ठीक है, एक सेकेंड रुकना है ना, एक सेकेंड है ना। ये फर्स्ट हो गई इसकी सरफेस, ये इसकी सेकंड सरफेस हो गई। अब मैं आपसे पूछूं, इस कॉनकेव बाय कॉनकेव लेंस है, इसमें R1 कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव आएगा। Negative. नेगेटिव आएगा। वेरी गुड। और इसमें R2 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। R2 Positive. पॉजिटिव आएगा। आप चाहो तो जो मैंने आपको तरीका बताया उस Positive. तरीके आप रट सकते हो। इसका जो माउथ है वो किस तरफ खुला हुआ है? नेगेटिव की। ये ऐसे बना देते हैं अपन। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है साइड। तो इसका जो फर्स्ट सरफेस का मुंह है वो किस तरफ खुला हुआ है? नेगेटिव की तरफ खुला हुआ है। तो इसकी रेडियस कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। इस वाले का जो मुंह है वो किस तरफ खुला हुआ है? पॉजिटिव की तरफ खुला हुआ है। तो ये क्या का आएगा? पॉजिटिव का आएगा। समझ में आया नहीं आया बताओ? ठीक है, जब आप इसके न्यूमेरिकल करोगे तो बस यही कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन। ये आया समझ में? ठीक है, सर हाँ। सर हर बार अपन यही साइड 1 लेते हैं और यही साइड 2 लेते हैं। नहीं, आप चेंज कर लो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मोस्टली जो समझाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका वो ऐसा ही है, इसलिए मैंने 1 2 ले लिया। आप बदल लो उसको। बट ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, ये फॉर्मूला जो है वो इसी तरह से 1 और 2 के लिए है, 1/R1 - 1/R2। इसलिए आप चेंज मत करना इसमें। ठीक है, ओके जो सर। फॉर्मूला डिराइव हो रखा है वो इसी ऐसे ही बना हुआ है। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। ठीक है, अब मान लो कि अब कौन बताएगा आप में से? चलो बताना कि एक ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में इस तरफ की रेडियस R1 है और इस तरफ की रेडियस R2 है। तो आपको बताना है कौन सा। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी पहले तो ये बता सर दो। Negative. R1 Negative. 0 होगा R1 तो 0 होगा। सर, 0 होगा R1 और R2 नेगेटिव होगा। कल ही तो आप में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि प्लेन सरफेस का सर रेडियस इनफिनाइट होगा। इनफिनाइट इन्फिनिटी होगा। कल ही Infinite, तो हाँ। पूछा था आपने। R1 क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। और R2 जो सर होगा वो R2 पॉजिटिव R2 होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा। होगा? तो इसका रीजन क्या होगा कि R1 infinite? अभी बताता हूँ। ये बता मुझे, ये R2 क्या होगा? पॉजिटिव R2 नेगेटिव होगा। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। चलो, ये बात हो गई। अब मैं जिनमें आपका भी आंसर कर रहा हूँ, ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से एक वो ले लूं कि ये बताओ, अब इस स्क्रीन पे जो कुछ है उसमें कहीं पर भी कोई डाउट है क्या आपको?
नो सर। कर लोगे? No, sir. अब ये सेशन Yes, एंड sir. होगा ना, तो अगले सेशन में न्यूमेरिकल करेंगे और आप देख लेना कि ये जो मैंने आपको समझाया है इससे आप सारे क्वेश्चन बना लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अभी चिन्मय ने एक क्वेश्चन करा है, सर उसका चिन्मय अपन का आंसर आंसर मैं करते दूं? हैं। मैंने दे रखा है वैसे इसका आंसर, ये भूल गया। सर आपने बता रखा है।